হঠাৎ করেই বাংলাদেশের দাম বিশ্ব দরবারে এত বেড়ে যাবে তা কেউ কল্পনাও করেনি। ভারতের হৃৎপিণ্ড বলা হয় শিলিগুড়ি করিডোরকে। অত্যন্ত সরু অঞ্চল দিয়ে পূর্বাঞ্চলের 7 রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে দেশটি। লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটির অবস্থান ভারতের সীমান্ত করিডোর থেকে মাত্র 12 কিলোমিটার দূরত্বে। বিমান ঘাঁটি পুনরায় চালু করা হবে, এজন্য কাজ শুরু করা হয়েছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही बांग्लादेश ने बड़ा कदम उठाया है और इस स्टेप से इंडिया बहुत परेशान है, क्योंकि एक ऐसा काम करने जा रहा है बांग्लादेश जिससे इंडिया को परेशानी लाहक होनी भी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जी एक ऐसे एयर बेस की, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे, इकट्ठे थे, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लालमनिरहाट एयर बेस था। लालमनिरहाट एयर बेस की बात कर रहा हूं जी, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इससे सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि 12 किलोमीटर दूर चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इंडिया का, वो सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है वहां से। ये जो लालमनिरहाट एयर बेस है, अब इसको कैसे ऑपरेशनल करने जा रहा है बांग्लादेश, क्योंकि जब सकूत ढाका हुआ था, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, तब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान चाहते तो थे कि इस एयर बेस को ऑपरेशनल करें, लेकिन क्योंकि उस वक्त ये मुनासिब नहीं था और इंडिया भी इसके विरोध था, भारत नहीं चाहता था कि फौरी इसको ऑपरेशनल किया जाए। लेकिन अब जनाब बांग्लादेश ने ये फैसला कर लिया और बड़ा फैसला किया है, और उस वक्त ये फैसला किया जब इसकी नई हुकूमत आ गई है, यानी चौथी बार वज़ीर आज़म शेख हसीना बन चुकी हैं, और इंडिया को एक ऐसा धचका लगने जा रहा है कि उसके बिल्कुल करीब, यानी इंडिया के पास आके बांग्लादेश बैठ जाएगा और एयरबेस बना रहा है। और अब एयरबेस एयरपोर्ट भी है, और इसमें एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बांग्लादेश की तरफ अगर हम देखें और बांग्लादेश के रकबे के लिहाज से देखें, लेकिन अमूमन अगर देखा जाए, बात करें तो जो 700 एकड़ के ऊपर जो ज़मीन होती है ना, उस पर ये बनता है एयरबेस और एयरपोर्ट पैसेंजर्स के लिए। लेकिन एयरबेस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जो बांग्लादेश के पास जो इधर लैंड है, वो लगभग 2000 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। इतनी ज़मीन है यहाँ पर बांग्लादेश पर, 2000 एकड़, और इसके ऊपर बांग्लादेश अब कैसे एयरबेस बनाएगी? नहीं, ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है। वो अब कह रहे हैं कि हम इसको एयर बेस के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, यानी 700 जो एकड़ है उसको हम अलग कर देंगे, उसको हम रनवे उसके ऊपर बनाएंगे। रनवे, अच्छा, जो बांग्लादेश के पास है वो बहुत बड़ा रनवे है, वो 4 किलोमीटर खुला डुला रनवे है, जितना मर्जी उसके ऊपर आप इजीली लेकर जाएं अपने जेट को, त्यारे को। लेकिन अब बांग्लादेश ने एक स्कीम खेली है जी, वो ये है कि 700, देखें ना, बांग्लादेश के पास 2000 के करीब उसके जो एकड़ ज़मीन है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। अब 700 एकड़ ले जाएगा एयरबेस के लिए, और 700 एकड़ ज़मीन जो बांग्लादेश करेगा ऐसा कि जो एयरपोर्ट के लिए मुख्तस कर देगा, यानी जो पैसेंजर के लिए, एयरपोर्ट के लिए वो उधर चले जाएगा, और जो पीछे 600-700 रह जाएगी वो बांग्लादेश अपनी ट्रेनिंग के लिए, जो एयरफोर्स होगी बांग्लादेश, उसको ट्रेनिंग के लिए वो वहाँ पर वक्फ कर देगा। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है बांग्लादेश की। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है कि बांग्लादेश अब देखें हमारे ऊपर आके बैठ जाएगा, बिल्कुल करीब, यानी सिर्फ 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश का निकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यानी बिल्कुल साथ ही है। तो इसी के ऊपर एक वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। হঠাৎ করেই বাংলাদেশের দাম বিশ্ব দরবারে এত বেড়ে যাবে তা কেউ কল্পনাও করেনি। ভারতের হৃৎপিণ্ড বলা হয় শিলিগুড়ি করিডোরকে। অত্যন্ত সরু অঞ্চল দিয়ে পূর্বাঞ্চলের 7 রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে দেশটি। লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটির অবস্থান ভারতের সীমান্ত করিডোর থেকে মাত্র 12 কিলোমিটার দূরত্বে। বিমান ঘাঁটি পুনরায় চালু করা হবে, এজন্য কাজ শুরু করা হয়েছে।
বিমান ঘাঁটির কার্যক্রম শুরু হলে বিমান বাংলাদেশ ঘাঁটি। কৌশলগতভাবে ভারতের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে? 20 সালে বিমান ঘাঁটির ইতিহাস 90 বছরের পুরনো। 1931 সালে ব্রিটিশ সরকার এ উপমহাদেশে বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করে। পরবর্তীতে 1947 সালে দেশ ভাগ হলে বিমান ঘাঁটির কার্যক্রম বন্ধ হয়। 1957 সালে লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটির কার্যক্রম শুরু হলেও তা এক সময় বন্ধ হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 1972 সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটিতে। শেষ পর্যন্ত ভারতের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। এরপর পরিত্যক্ত হিসেবে পড়ে আছে বাংলাদেশের বৃহত্তম এই বিমান ঘাঁটি। লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটির আয়তন প্রায় 2000 একর পর্যন্ত। দীর্ঘ 4 কিলোমিটারের একটি রানওয়ে রয়েছে। 20 সালে বিমান ঘাঁটি থেকে অসংখ্য যুদ্ধ বিমান অপারেট করা সম্ভব হবে, যা ভারতের জন্য দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ। 2017 সালে প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় পুনরায় বিমান ঘাঁটির কার্যক্রম শুরু হবে এবং বৃহত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 2019 সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান মাসিহুজ্জামান সেনিয়াবাত লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে বিমান ঘাঁটির সম্ভাব্যতা যাচাই করেন এবং সবকিছু চূড়ান্ত করা হয়েছে। তবে লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটিকে 3টি অংশে বিভক্ত করা হবে। এর একটি অংশ সব সময়ের জন্য ব্যবহার করবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, অপর একটি অংশ ব্যবহার করবে সাধারণ যাত্রীবাহী বিমানগুলো এবং শেষ অংশ ব্যবহার করবে প্রশিক্ষণ এবং মেইনটেনেন্স পরবর্তী উড্ডয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। এসব পরিকল্পনা মাথায় রেখেই লালমনিরহাটে নির্মাণ হয়েছে বঙ্গবন্ধু এভিয়েশন অ্যান্ড এরোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যাত্রীবাহী বিমানগুলোকে লালমনিরহাট থেকে মেইনটেনেন্স এবং ওভারহোলিং করা হবে। এজন্য সৌদি আরব এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। এছাড়াও আরব আমিরাত এবং কাতারের এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ রয়েছে। সেক্ষেত্রে সাধারণ সময়ের জন্য বিমান ঘাঁটি 3টি অংশে বিভক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করবে, যার বেশিরভাগ ব্যবহার করবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। তবে যুদ্ধকালীন সময়ে পরিপূর্ণ বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করবে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স। যদিও এটি একটি পরিপূর্ণ বিমান ঘাঁটি, কারণ একটি পরিপূর্ণ বিমান ঘাঁটি নির্মাণের জন্য 400 থেকে 500 একর জমি যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে 3 ভাগে বিভক্ত হলেও 700 একর পর্যন্ত জমি পাবে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बड़ी न्यूज़ है कि अब जनाब विमान घाटी बांग्लादेश एयरबेस और उस एयरबेस को अब चालू करने जा रहा है बांग्लादेश, और एक ऐसी एयरबेस जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो और भी ज़्यादा है, और फिर बांग्लादेश के लिहाज से तो मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल, यानी आप ये से देखें कि उसकी आपने जाके इंडिया की यूं गर्दन पकड़ लेनी है कि उसके बिल्कुल 12 किलोमीटर दूर है उसका सिरीकोरी कॉरिडोर है, और वहाँ पर आप जाके एक ऐसी एयरबेस तैयार कर लेते हैं, उसको एक्टिव कर लेते हैं, जिसके बाद वहाँ से बांग्लादेश के ऊपर कोई हमला करता है तो बांग्लादेश तुरंत उसका जवाब देगा, बांग्लादेश को कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। और फिर एक ऐसी लोकेशन पे जनाब ये अब एयरबेस बांग्लादेश ऑपरेशनल करने जा रहा है जिसकी इंटरनेशनली बड़ी अहमियत है। तो आपका नाजरीन इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बांग्लादेश अब बड़े बड़े फैसले करना शुरू कर दिए हैं। नंबर 1 वो फैसला जो इंडिया को कभी भी अच्छा नहीं लग रहा था वो था टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट। अब बांग्लादेश ने फेब में यानी नेक्स्ट मंथ में वो भी उसका आगाज करने जा रहा है। शेख हसीना उसका खुद इफ्तिताह करेंगी। और नंबर 2 ये जो एयरपोर्ट है, ये जो एयरबेस है, अब उसका भी इफ्तिताह होने जा रहा है, उसके ऊपर काम शुरू होने जा रहा है जो इतने सालों से पेंडिंग में था। तो बड़ी खबर है जी, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।